फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, जिसके बारे में मैं क्विकली आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, मैं रोस्टर को लेकर के बात करूंगा कि किस तरह से जो रोस्टर में लगातार खामियां निकल करके सामने आ रही है और जीएडी से शिक्षा विभाग से डीओ, फिर डीओ से जीएडी के पास ऐसे जो है लगातार प्रक्रिया चल रही है कि रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें क्या त्रुटि है, क्यों जो है रिजल्ट में लगातार डिले हो रहा है और छात्रों की परेशानियां जो है बढ़ती जा रही है, इस हर एक पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा। साथ ही शिक्षा विभाग का क्या रवैया है, शिक्षा विभाग इसको लेकर के क्या सोच रहा है, इस पर ही मैं बात करूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए, इस पे मैं बात करूंगा। तथा कौन कौन से इश्यूज है बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए, क्यों रिजल्ट में देरी हुई है, इन हर एक पॉइंट पे दोस्तों, हर एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हो तो सबके पास जो है ये खबर पहुंच जाए कि क्यों जो है रिजल्ट में देरी हो रही है, सरकार आखिर क्या चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जैसे खेला करके जो है फर्जी शिक्षकों को बहाल किया गया, वैसे ही टीआरई 3 में करने के लिए जो है रिजल्ट में डिले किया जा रहा है। ऐसी बातें जो है वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के मन में जो है आ रही है और इसको लेकर के वो लगातार जो है प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि टीआरई 3 में फिर कोई खेला किया जा रहा है। तो इन सारे डाउट्स को जो है वो खत्म करना होगा सरकार को, गवर्नमेंट जो है बिहार की, उसको ये देखना होगा कि छात्रों के मन में इस तरह की बातें क्यों आ रही है और इसको जो है जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आप लोग देखे थे कि पिछली टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के एसीएस थे के पाठक सर, जब वो थे तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो रिजल्ट था वो काफी क्विकली आया था। टीआरई 1 का एग्जाम हुआ, कुछ ही देर में रिजल्ट आ गया, फिर शिक्षकों को जो है ज्वाइनिंग हो गई। टीआरई 2 में भी वैसा ही हुआ, लेकिन टीआरई 3 में ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जाम दिए हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 100 दिन से अधिक का समय जो है बीत चुका है, लेकिन अभी तक दोस्तों रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया है। और रोस्टर क्यों क्लियर नहीं हुआ है, इसके बारे में जवाब कौन देगा? इसके जवाब में जवाब देना होगा सरकार को, जवाब देना होगा शिक्षा विभाग को, क्योंकि रोस्टर कौन बना रहा है? ये रोस्टर बनाने का काम कोई ना कोई अधिकारी कर रहा है, शिक्षा विभाग के डीओ कर रहे हैं। फिर भी रोस्टर में गड़बड़ी क्यों हो रही है? कई बार से जुलाई लास्ट से मैं आपको बताया हूं कि जुलाई लास्ट से ही जो है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो है वो बातें चल रही है। पहले जो है आरक्षण का मुद्दा के चलते जो है डिले हुआ, उसके बाद रोस्टर में गड़बड़ी, एक बार रोस्टर बना करके शिक्षा विभाग को आया, शिक्षा विभाग से जीएडी के पास आया, जीएडी ने उसको नामंजूर करके फिर शिक्षा विभाग को भेज देता है और फिर शिक्षा विभाग जो है डीओ को आदेश देता है कि नया सिरे से बनाइए। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार जो है वो लगातार त्रुटि होती जा रही है। 9, 10 और 11, 12 का दोस्तों रोस्टर जो है वो अभी भी तैयार नहीं है और यही कारण है कि रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो रिजल्ट में डिले होने का एकमात्र कारण जो है रोस्टर क्लियरेंस हो गया, क्लियरेंस है। रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण जो है रिजल्ट में दोस्तों देरी हो रही है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग कड़ा नोटिस क्यों नहीं कर रही है, बड़ा ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं निकाल रही है? इसको लेकर के शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द जो है नोटिस निकालना होगा और डीओ को सख्त तौर पे करना होगा कि अगर आप 48 घंटे के अंदर रोस्टर तैयार करके शिक्षा विभाग को नहीं भेजते हैं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। अगर इस तरह से शिक्षा विभाग अगर रुख अपने आती है तो निश्चित रूप से छात्र हित में बड़ा फैसला हो सकता है और जल्द से जल्द दोस्तों रोस्टर क्लियर हो सकता है। और रोस्टर अगर क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट में देरी नहीं होगी रोस्टर क्लियर होने के बाद। लेकिन अब चूंकि दीपावली है, छठ है, तो रोस्टर तो क्लियर होता दिख नहीं रहा है। तो अब लगता है कि नवंबर में जाकर के ही रोस्टर क्लियर होगा और रिजल्ट जो है दोस्तों और डिले होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आपको शिक्षा विभाग के एक ऑफिशियल नोटिस थे। आप सभी को बता दूं कि राजधानी पटना के जो डीएम है चंद्रशेखर सर, उन्होंने एक नोटिस निकाला है और सीधे तौर पे टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो फर्जी शिक्षक भर्ती हुए हैं उनके लिए दोस्तों जो है वो आवासीय जांच यानी रेसिडेंशियल जांच का जो है आदेश दे दिया है। अब जो है जितने भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जी तरीके से आवासीय बना करके जो लोग बिहार में जो है शिक्षक बने हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के तौर पे जो ने फर्जी रेसिडेंशियल प्रूफ आवासीय बनाने के बाद जो है वो टीआरई 1 टीआरई 2 में ज्वाइनिंग की है, वैसे फर्जी शिक्षकों को दोस्तों जो है बाहर किया जाएगा। और इस तरह से अगर फर्जी शिक्षक बाहर हो जाएंगे तो इसका लाभ जो है वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जो है मिलेगा। इसलिए टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सावधान रहना होगा और देखना होगा कि उनके आसपास कोई फर्जी शिक्षक तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भर्ती नहीं हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उनके विरुद्ध जो है आवाज उठाना होगा, ताकि वो अगर बाहर होंगे तो जो सीटें बचे उसमें टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन होगा और फ्रेश कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसलिए दोस्तों ध्यान देना है कि जो जिस तरीके से आवासीय जांच का जो है निर्देश दिया गया है ऑफिशियल नोटिस निकालकर शिक्षा विभाग द्वारा, उस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो फर्जी लोग बहाल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सीटेट पास किया है, उसका नंबर नहीं आया फिर भी ज्वाइनिंग कर ली है, तो वैसे लोगों को बाहर करना होगा
और अगर वो बाहर हो जाएंगे तो TRE3 के फ्रेश कैंडिडेट दोस्तों उनके जगह पर जो है भर्ती होगी, और फ्रेश कैंडिडेट यानी कि उच्च और क्वालिटीपूर्ण शिक्षा जो है वो बिहार के छात्रों को मिल पाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट था TRE3 में, इसका जो लाभ मिलेगा। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि हमारी मांग और हम लगातार आवाज उठाते हैं कि TRE3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य पहले हो। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ये फर्जी शिक्षक TRE1 TRE2 में पढ़े जा रहे हैं, इसका केवल एक ही कारण है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य पहले नहीं किया गया। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य पहले करा लिया गया होता तो निश्चित रूप से ये फर्जी शिक्षक जो है वो बहाल नहीं होते, और जो अभ्यर्थी TRE1 और TRE2 में बॉर्डर लाइन पर रह गए थे और जो उनका डेट ऑफ बर्थ पे गड़बड़ी के चलते सिलेक्शन नहीं हो पाया, वे सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया होता और अभी जो है TRE3 में फ्रेश कैंडिडेट भी भर्ती होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले नहीं होने कारण की ही जो है वो फर्जी शिक्षक दोस्तों मिल रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द बिहार सरकार को TRE3 रिजल्ट से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कराना होगा, ताकि जो संदेह विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न हो रहा है, इस संदेह को खत्म किया जा सके। TRE3 से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कर लिया जाए और जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर करके TRE3 के अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट दिया जाए दोस्तों। तो ये हमारी मांग है। और साथ ही TRE3 के अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक शिक्षक हैं, भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे, तो इसलिए आप जो है वो एक शिक्षक की तरह अपने आप को दोस्तों बनाएं, और निश्चित रूप से आने वाला जो रिजल्ट है उसमें आप सभी के लिए बेहतर होगा, हमारी ये उम्मीद है। और हम मांग करते हैं कि TRE3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य करा लिया जाए, ताकि TRE3 के अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।